गिल्ट जो है वो सबसे खराब इमोशन। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने उन्होंने अपनी बुक में इमोशंस की अलग अलग कैटेगरीज दी है, उसमें सबसे लोअर जो रैंक दिया है वो गिल्ट को दिया गया है, क्योंकि गिल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तोड़ता है। मेरी वजह से ये हुआ, मेरे कारण ये हुआ, मेरी गलती हुई, मैंने किसी को दुख पहुंचाया। जो फ्रेंड्स सब लोग जो गिल्ट कॉन्शियसनेस में जीते हैं वो सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के भोग बनते हैं। फिर उनको क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस परिवार में मेरे कारण ऐसा हुआ। तो जो लोग गिल्ट में है वो क्या करेंगे, खुद को पनिश करेंगे, खुद को सजा देंगे। तो फ्रेंड्स लुइस ये कहते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट भी होता है तब आप कहीं ना कहीं एंगर और गिल्ट से चल रहे हैं। गुस्सा आया, फिर गिल्ट आया, ओह अभी मेरे कारण ये हो गया, तो अभी क्या मुझे पनिशमेंट की जरूरत है, तो मुझे इंजरी होगी, फिर मैं अपने आप को सुकून महसूस करूंगा, क्योंकि गलती की तो पनिशमेंट चाहिए। तो फ्रेंड हम खुद ही इस इमोशन की साइकिल में फंसे रहते हैं। गिल्ट, जेलसी, रिसेंटमेंट यानी किसी ने जो बोल दिया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमें जो भी प्रकार का दुख पहुंचाया, वो सारे के सारे भावों को अपने अंदर समेट के उसके ऊपर सोचते रहना, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। वो रिसेंटमेंट जो है जब वो लंबे समय तक चलता रहता है तब उससे पैदा होती है कैंसर्स, वो सारी बीमारियां। तो फ्रेंड्स ये जो इमोशंस है, ये बैड इमोशंस है, उसके कारण क्या होता है, फिर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जेलसी, क्या इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से अगर आया तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो शायद उभर जाए, पर फिर भी अंदर से तो कहाँ चल रहे हैं, जेलसी से, तो आगे जाके थोड़े साल अच्छे जाते हैं जीवन के, फिर टूटता है इंसान। तो फ्रेंड्स जो जेलसी है, या तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्राइम में फंस जाएंगे, उसका ले लेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वापस से अगर सामने वाले को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे पहला हमारा नुकसान होता है। तो डर, गुस्सा, गिल्ट, रिसेंटमेंट, जेलसी, सैडनेस, दुख। कभी कभी मैं देखती हूँ कि फादर की डेथ हुई, दुख आया, उसको सालों बीत जाते हैं, पर वो बंदा वहीं का वहीं रुक जाता है, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो वहां फ्रीज हो गया। जीवन का तीसरा डिफेंस, फियर, आइदर फ्राइट और फ्लाइट और फ्रीज। वापस से वहीं के वहीं हम वही सिचुएशन में जाम हो गए, उससे आगे जीवन चला ही नहीं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं। हमारे इमोशंस भी वही घटना में फ्रीज हो जाते हैं, तो वो फ्रीज हो गए तो क्या हो गया, जीवन स्टेगनेंट हो गया। तो फ्रेंड्स वहाँ डिप्रेशन हुआ। तो जब हम ये नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है, डोपामाइन, जो हमारे मूड को अच्छा रखता है, मूड को हैप्पी रखता है, वो डोपामाइन, सेरोटोनिन जो हमें अच्छा फील कराता है, हमें 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 हैप्पीनेस फील कराता है, वो अच्छे इमोशंस जो बोलते हैं ना सेरोटोनिन। फिर उसके बाद एंडोर्फिन जो हमारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, आनंदामाइन, ऑक्सीटोसिन जो है वो लव का हार्मोन है। जैसे हम सैडनेस में जाते हैं, रिसेंटमेंट में जाते हैं, ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर हमें शुरू होती है साइकेट्रिक इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, ये सब अलग अलग नाम से सब चलता रहता है। तो हमारे ये जो अच्छे वाले हार्मोन्स है वो कम पैदा होना शुरू हो गए। तो जो फेज से हम बाहर निकलना चाहते थे उससे हम निकल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये जो बैड इमोशंस है, बैड, अच्छा बुरा तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा, पर ये जो इमोशंस है, डर, गुस्सा, चिंता, दुख, रिसेंटमेंट, ये सब इमोशंस ने ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया, न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब किया। ये न्यूरोट्रांसमीटर ने मन को बिगाड़ा, उसने हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन देना था वो दिया, तो फिर नीचे फिर उसके रिलेटेड सारे जो हमारे बॉडी के अवयव है उसका धीरे धीरे फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो उसके कारण वो हमारी मेमोरी में इनबिल्ट हो जाता है, फिर वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है, फिर हमारे शरीर को, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है उसको वही इमोशंस की आदत पड़ जाती है फ्रेंड्स। फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी सिचुएशन हुई तो हम वही तरीके से सोचेंगे, वही फील करेंगे, वही इमोशंस को वापस से महसूस करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे अंदर के सिस्टम को वही इमोशंस की आदत पड़ जाती है। फिर वही इमोशंस, वही फीलिंग, वही सेल, हमारे बॉडी का जो सेल है वो भी वही स्ट्रेस से गुजरेगा, रिपीटेटिव सेम पैटर्न से, तो वो सेल धीरे धीरे कमज़ोर होगा, फ्रेजाइल होगा और फिर वो नाश हो जाएगा। पर जो नए बनेंगे वो भी फिर ऐसे ही सेल बनेंगे जैसे हमने आगे समझा। तो इन बैड इमोशंस के कारण और क्या होता है पता है फ्रेंड्स, हमारे जो डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक टेलोमेयर नाम का एक केमिकल रहता है, एक टेलोमेयर नाम का एक द्रव्य रहता है। जब हम बार बार वही नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं तब वो टेलोमेयर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और हमारा डीएनए सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है टेलोमेयर के कम होने के कारण, टेलोमेयर जो है वो हमारी एजिंग प्रोसेस को रोकता है। टेलोमेयर जो है जब वो अच्छी क्वांटिटी में रहता है तो हमारी एज जो है वो कम रहती है। हम भले ही होते हैं 70 के, पर हमारा जो बायोलॉजिकल एज अंदर से वो सिर्फ 20-25 का होता है। क्यों? क्योंकि हम
अच्छे टेलोमियर के पास है, हमारे पास अच्छा टेलोमियर है, पर जब हम इसी नेगेटिव इमोशन से, इसी रिपीटेटिव भावों में फंसे रहते हैं, तब ये टेलोमियर धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब हमारा सेल जो है वो बिगड़ जाता है और हमारे अंदर की जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए 25 में घुटने घिस जाते हैं, कमर दर्द शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बाहर की जो एज है वो कितनी है 25, पर अंदर की हमारी जो एज है हमारे सेल की वो कितनी है 75। फिर हम बोलते हैं ये तो यंग एज में मर गया। बदले जीवन।